फिर से बात एक पेनी स्टॉक के बारे में। जी हाँ, एक पेनी स्टॉक जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 1 साल के भीतर ही 150% का रिटर्न बना के दिया। हम बात कर रहे हैं सर्वेश्वर फूड के बारे में। ये कंपनी बनी थी 2004 में और ये स्पेशली बनाती है बासमती राइस को। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में तो देख सकते हैं कि आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹11.50 का है और आज ही यानी कि 11 दिसंबर 2024 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 9.11% का अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6 महीने में सिर्फ 6 महीने में 29% का रिटर्न दिया। यदि हम 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150% का रिटर्न दिया, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ ₹4.65। बात की जाए 3 साल के रिटर्न के बारे में तो देखा जा सकता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 1398%, यानी कि 1400% का रिटर्न। यानी ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 84 पैसा। बात की जाए 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखा जा सकता है यहाँ भी इसने अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रखा और रिटर्न के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को दिया 1738% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 55 पैसा। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ना तो बोनस दिया, ना ही स्टॉक को स्प्लिट किया और ना ही डिविडेंड दिया। लेकिन 23 में ठीक 1 साल पहले इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था और उसका रेशियो था 1:10, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर के पास एक शेयर होता उसको मिलते 10 फ्री शेयर और कंपनी ने साथ साथ बोनस शेयर भी दिया था जो कि था 1:2, यानी कि किसी भी शेयर होल्डर के पास सर्वेश्वर फूड के एक शेयर होते तो कंपनी उसको 2 फ्री में शेयर देती। बात किया इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में तो हम देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, पैनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी इस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर का है। यही तो मजेदार बात है इस कंपनी की और निवेशक इस कंपनी पर टूट पड़े हैं इस कंपनी के शेयर को लेने के। बात की जाए कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 3.58। एक अच्छा स्टॉक मार्केट में पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 53.62। एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है स्टॉक मार्केट में 20 और 25 के बीच के रेंज का। बात की जाए डेप्ट टू इक्विटी की तो कंपनी पर कर्ज कम है जो कि है 1.05। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 2.95 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे बात करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे तो हम क्वार्टरली देख सकते हैं सितंबर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 272 करोड़, जबकि ये जून में था 234 करोड़। तो हम देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ रेवेन्यू में बढ़ोतरी की है सितंबर क्वार्टर में। यदि प्रॉफिट के मामले से देखा जा सकता है तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट में जनरेट किया 8.15 करोड़, जबकि ये जून में था सिर्फ और सिर्फ 3.09 करोड़, यानी कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, वो भी सितंबर क्वार्टर में। बात की कंपनी के नेटवर्थ के बारे में तो कंपनी ने 24 में नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 253 करोड़, जबकि ये 23 में था सिर्फ और सिर्फ 214 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर्स मालिक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। उनकी होल्डिंग है 54.82%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग की होल्डिंग इस कंपनी में है 45.13% और एफ की होल्डिंग ना के बराबर है जो कि है 0.05%। तो ये सारे डाटा से ये पता चलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है और ये कंपनी में होल्डिंग सबसे ज्यादा मालिक की है। बात की जाए इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में तो कंपनी का इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 15 रुपीज 55 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 4 रुपीज 60 पैसा। ये कंपनी लिस्ट हुई थी आज से ठीक 3 साल पहले 8 दिसंबर 2022 में। बात की जाए इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों के बारे में तो हम देख सकते हैं इस कंपनी ने यानी सर्वेश्वर फूड ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया अपने शेयर होल्डर को और कंपनी ने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर दिया जो कि है 101 डेज से 78.7 डेज में। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में तो कंपनी की पहली कमी यह है कि कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया लेकिन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, यानी कि
प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ गिफ्ट शेयर होल्डर्स को देती है। बात की जाए दूसरे ड्रॉबैक की, तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है लास्ट 3 ईयर में, जिसका परसेंटेज है 5.41। बात किया है इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी घटती जा रही है लास्ट 3 ईयर में, जिसका परसेंटेज है 18.8%। तो ओवरऑल देखा जा सकता है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे अच्छा है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है, जैसे कि नेट वॉर्थ बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर का है और शेयर प्राइस आज की डेट में 11 रुपए 47 पैसे का है और एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 150% का रिटर्न। और ठीक एक साल पहले इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 1:10 में, बोनस शेयर भी दिया था 1:2 में। तो इस पैनी स्टॉक से अच्छा कोई पैनी स्टॉक नहीं हो सकता इन्वेस्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली यदि आप अच्छी क्वांटिटी लेंगे तो इसके शेयर अच्छे मिलेंगे और फ्यूचर में रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न दिया 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में। फिर